गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं। टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। चैप्टर 1 के अंदर है ये टॉपिक दोस्तों, हाउ, व्हेन, वेयर। अब इसके प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट देख लेना, आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी, एंड अगर आप उसे स्टोरी के समान पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आता है, समझ में आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स उस वक्त जो जनरल गवर्नर्स थे, एक फिगर 4 में दिखते हैं हमें सर रॉबर्ट क्लाइव, उस वक्त आ गए थे। 1700s की शुरुआत आते आते 1696 तक तो फोर्ट बनना शुरू हो गए थे कैलकाटा के, मतलब उस हुगली रिवर के आसपास, आज जिसे कैलकाटा बोलते हैं हम लोग। 17th सेंचुरी के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, जो बंगाल के नवाब थे ना, उनके बीच जो क्लैशेस हो रहे थे वो बढ़ गए। औरंगजेब की डेथ हो जाती है। बंगाल के नवाब्स ऑलरेडी पावरफुल थे, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि जब एम्परर की डेथ हो गई तो नीचे जो नवाब वगैरह हैं, दे देमसेल्व्स क्लेम देमसेल्व्स और प्रोक्लेम देमसेल्व्स एज एम्परर ऑफ दैट टेरिटरी, और वही हुआ भी। मुर्शीद कुली खान ने ऑटोनॉमी ले ली। ऑटोनॉमी मतलब पूरा पावर अपने हाथ में ले लेना, ऑटोनॉमी इज दिस थिंग। मुर्शीद कुली खान, जिनका पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि वो देख रहे थे कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स अपना खुद का बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, अपनी खुद की चीज़ें कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। सो मुर्शीद कुली खान, देन उसके बाद में आते हैं अली वर्दी खान, एंड देन सिराजुद्दौला। ये तीनों बंगाल के नवाब थे, एंड इत्तेफाक से ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग नवाब थे। दे हैड रियल स्ट्रॉन्ग होल्ड। हाँ, इन तीनों ने अपनी रिजाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई कंसेशन देने से मना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही थी भैया हमारे पास फरमान है, किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब ठीक है, उनकी डेथ हो गई। अब ये यहाँ पे मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, ये बन गए थे नवाब। इनने बोला अब हमारी रिजाइम है, ये हमारा एरिया है, आप हमारे एरिया में क्या मतलब हमको बता रहे हो, आप कोई कंसेशन नहीं ले सकते। हमें सब पता है कि आप एक पर्सनल बिजनेस भी चला रहे हैं, एंड यू आर सिंपली अर्निंग प्रॉफिट्स। सो व्हाई आर यू नॉट शेयरिंग द रेवेन्यू और पेइंग द टैक्सेस? इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू आर अर्निंग प्रॉफिट्स, यू नीड टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। सही होता है, हम लोग भी आज इनकम टैक्स देते हैं ना, हम लोग भी बिजनेस में अगर हम कर रहे हैं तो जीएसटी वगैरह हम गवर्नमेंट को देते हैं ना। बस यही चीज़ वहाँ के नवाबों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को बोली कि आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, आप, उन्होंने सीधे बोला आप झूठ बोल रहे हो। दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड दे अक्यूज्ड द कंपनी ऑफ डिसीट। डिसीट मतलब इन्होंने सीधे बोला कि कंपनी, आप लोग झूठ बोल रहे हो, हमको दिख रहा है, हम भी नवाब हैं। एंड इन्होंने कंपनी से बोल दिया कि अगर आपको राइट टू ट्रेड चाहिए तो यू विल हैव टू पे द टैक्सेस, और एल्स वी विल नॉट बी गोइंग अहेड एंड लेटिंग यू गो अहेड एंड डू योर टैक्सेस। इसके ऑपोजिट में कंपनी क्या बोलती थी? कंपनी के ऑफिशियल्स बहुत ही हार्श लैंग्वेज में लेटर्स भेजते थे इनको, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे नवाब्स की। दे थॉट दैट दे हैड द डील विद द एम्परर हु हैड पास्ड अवे नाउ। तो एम्परर के पास से जो फरमान मिला है वही हम मानेंगे, तुम ये नवाब खुद अब राजा बन गए तो हम तुमको नहीं मानते। दे वर वेरी क्लियर। एंड कंपनी ने ये भी कहा कि ये नवाब जो है ना, ये हमको ना ठीक से वर्क नहीं करने दे रहे। ये इंग्लैंड में भी यही कहानी बता रहे, पूरी दुनिया को ये कहानी बता रहे कि भैया ये नवाब लोग हैं, ये हमको कभी काम करने नहीं दे रहे हैं, और इस तरीके से हम नहीं काम कर सकते हैं। हम लोग ट्रेड को तभी बढ़ा पाएंगे जब ये जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। और कंपनी को ये पता था कि कंपनी का मेन, पता है इशू क्या था? अपने जो सेटलमेंट्स है ना उसको इनलार्ज करना, बड़ा करना। अब बड़ा करने के लिए अगर गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी, ज़मीन ले रहे हो आप, टैक्स मांगेगी, तो वो हम नहीं देना चाह रहे, क्योंकि जब तक हम बड़ा नहीं करेंगे हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे।
ये जो दोनों पार्ट्स की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ना, उस कारण से थोड़ा से इश्यूज आने लगे, कम्बरसम होने लगा। हद जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो कहते हैं ना कि वो पानी छलक जाता है। दिस ऑल हैपेंड इन बैटल ऑफ पलासे, द फेमस बैटल ऑफ पलासे। It all ended and the whole frustration, the tension that was being built up, धीरे 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 जाके वो स्नैप हो जाता है बैटल ऑफ पलासे में। क्या था बैटल ऑफ पलासे? नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना। इस वीडियो में अगर कोई डाउट्स रहेगा, इस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।